सभी को यीशु मसीह के सामर्थ्य और मीठे नाम में मेरा सलाम। प्रभु भला है और उसकी करुणा सदा सदा की है और उसकी करुणा धर्मी के जीवन पे दिन प्रतिदिन नई होती चली जाती है। यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। हमने कल सीखा था। हालेलुया। मैं आज के इस पवित्र दिन के लिए यहोवा का धन्यवाद देता हूं क्योंकि उसने मुझे और आपको इस पृथ्वी पर आज के दिन के लिए जीवित रखा ताकि हमारे मुख से उसका गुणानुवाद हो सके, उसकी स्तुति, उसका धन्यवाद हम कर सके। देखिए, ये दिन यहोवा बनाता है क्योंकि हम इसमें आनंदित और मगन रहने पाए। दुख और चिंताएं और कठिनाइयों से और परिस्थितियों से परेशान होकर अपने आप को मायूस रखने या निराशा में डुबोने के लिए प्रभु ने हमको दिन नहीं दिया, परंतु उसका वचन कहता है आज का दिन यहोवा ने बनाया और हम इसमें आनंदित और मगन पाए जाए। हालेलुया। आज के इस आनंद के लिए हम यहोवा का धन्यवाद दें जो उसने मेरे और आपके जीवन में दिया है। देखिए, अगर आपकी परिस्थितियां आपके आनंद और आपके शांति पर हावी होती है तो हमको परमेश्वर के साथ बैठना पड़ेगा। हालेलुया। और तब तक बैठे रहना पड़ेगा जब तक हम हमारे जीवन की परेशानियों और परिस्थितियों पर विजय प्राप्त नहीं कर लेते। अब देखिए, विजय प्राप्त करना इसका अर्थ ये नहीं है कि आप किसी बात के लिए प्रार्थना कर रहे हैं उसका उत्तर आपको मिल जाए। विकट परिस्थितियों में विजय प्राप्त करना अर्थात आपके जीवन में स्वर्ग की शांति और स्वर्ग के आनंद को लेकर चलना। हालेलुया। जब दाऊद ने गोलियत को देखा तो दाऊद डरा नहीं, वो शाऊल के समान तंबू के में भागा नहीं, उसने अपने कदमों को पीछे नहीं किया, परंतु अदना सा दाऊद और इतना बड़ा गोलियत जब उसने उस पहाड़ रूपी परिस्थिति को देखा तो उसके अंदर की वो शांति और आनंद ही था जो प्रभु ने उसके अंदर रखा था, जिसने उसे सामर्थ्य दी कि वो गोलियत का सामना कर सके और उस पर विजय पा सके। हालेलुया। आमीन। आप जहां कहीं भी है आज स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। आज फिर एक बार प्रभु ने मुझे कुछ वचनों के द्वारा आपकी सेवा करने के लिए आपके मध्य में भेजा है। आप सब जानते हैं पिछले सप्ताह से हम लोग एक सप्ताह से करीब हम लोग द बेस्ट सीजन इज ऑन द वे, आपका सर्वोत्तम समय आपके आने वाले मार्गों पर तैयार है, इस विषय को हम लोग सीख रहे हैं और हमने अभी तक बहुत सारी बातें सीखी और बहुत सारी गवाहियां मुझ तक आई है। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं कि आज फिर एक बार कुछ अद्भुत बातों को प्रकट करने उसकी आत्मा हमारे मध्य में है। लेकिन इससे पहले क्यों ना कुछ वचनों को खोलकर वचनों को हम पढ़ेंगे ताकि हम प्रभु का गुणानुवाद कर सके, उसकी स्तुति, उसकी प्रशंसा कर सके। और आज हमने पढ़ने के लिए जो वचन चुने हैं वो पाए जाते हैं भजन संहिता उसका 49 अध्याय, उसके 6 से लेकर 12 वचनों को हम पढ़ेंगे। भजन संहिता उसका 49 अध्याय उसके 6 से लेकर 12 वचन। द बुक ऑफ साम्स चैप्टर 49 एंड वर्सेस 6 to 12। और हम सब जानते हैं भजन संहिता दाऊद ने लिखा है और ये वो अद्भुत भजन है जो हर कोई पूरी पृथ्वी पर पढ़ता है और उसका गुणानुवाद करता है। हालेलुया। सो लेट अस रीड इट टुगेदर विद अ लाउड वॉइस। हम लोग ऊंची आवाज से इन वचनों को पढ़ेंगे। वचन में लिखा है, जो अपनी संपत्ति पर भरोसा रखते और अपने धन की बहुतायत पर फूलते हैं उनमें से कोई अपने भाई को किसी भांति छुड़ा नहीं सकता है और न परमेश्वर को उसके बदले प्रायश्चित में कुछ दे सकता है, क्योंकि उनके प्राण की छुड़ौती भारी है, वह अंत तक कभी न चुका सकेंगे। कोई ऐसा नहीं जो सदैव जीवित रहे और कब्र को ना देखे, क्योंकि देखने में आता है कि बुद्धिमान भी मरते हैं और मूर्ख और पशु शरीर के मनुष्य भी दोनों नष्ट होते हैं और अपनी संपत्ति दूसरों के लिए छोड़ जाते हैं। वे मन ही मन यह सोचते हैं कि उनका घर सदा स्थिर रहेगा और उनके निवास पीढ़ी से पीढ़ी तक बने रहेंगे। इसीलिए वे अपनी अपनी भूमि का नाम रखने अपने अपने नाम पर इसीलिए वो अपनी अपनी भूमि का नाम अपने अपने नाम पर रखते हैं। परंतु मनुष्य प्रतिष्ठा पाकर भी स्थिर नहीं रहता, वह पशुओं के समान होता है जो मर मिटते हैं। हालेलुया। प्रभु जितने लोगों ने इस वचन को मेरे साथ पढ़ा है, आप सबों को आशीष दे। जितनों ने सुना है उन्हें भी आशीष दे, पर पढ़ने की आदत डालिए जिससे आपका बाइबल अध्ययन और अधिक मजबूत होता चला जाए और बहुत अधिक अंगीकार के द्वारा प्रभु के बहुत अधिक करीब पहुंचने पाए। हालेलुया। 6 वचन कहता है, जो अपनी संपत्ति पर भरोसा रखते हैं और अपने धन के बहुतायत पर फूलते हैं।
कई लोगों को अपने धन का बड़ा घमंड है, बड़ा गुरूर है। उनको लगता है उनके पास धन है तो वो सब कुछ इस पृथ्वी पर कर सकते हैं। अक्सर धनवान जो है वो कंगाल और निर्धन को दबाने की कोशिश करता है। वो अपने धन के द्वारा दूसरों को कमजोर करने की कोशिश करता है। लेकिन ऐसे लोगों के लिए वचन लिखा हुआ है कि जो बहुत अधिक अपनी संपत्ति पर भरोसा रखते हैं और धन की बहुतायत पर फूलते हैं, उनमें से कोई अपने भाई को किसी भांति नहीं छुड़ा सकता है और ना परमेश्वर को उसके बदले प्रायश्चित में कुछ दे सकता है। हालेलुया। ये इसीलिए संभव नहीं है क्योंकि पुरानी व्यवस्था के अनुसार बछड़े और बकरे के बलि के द्वारा तो हम परिवार की क्षमा मांग लेते थे, लेकिन नए नियम में ऐसा नहीं है। परमेश्वर हर एक का न्याय करने वाला है। हालेलुया। खुल जाएगी किताबें जब भी हिसाब होगा और इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा, ऐसा लिखा है। आप आपके पत्नी के बदले, अपने पति के बदले, अपने बच्चों के बदले, अपने माता पिता के बदले आप प्रायश्चित नहीं ले सकते हैं। आप प्रायश्चित नहीं कर सकते हैं। हाँ, आप उनके लिए मध्यस्थ बनकर प्रार्थना कर सकते हैं। आमीन। लेकिन वचन में लिखा है जो धन की बहुतायत से फूलते, क्या उनमें से कोई भी है जो अपने भाई को किसी भांति छुड़ा सकता है? कोविड में बहुत सारे लोगों ने बहुत सारा धन हॉस्पिटल्स में दिया, लेकिन क्या उस धन के द्वारा वे अपने प्राणों को बचा सके? नहीं बचा सके। इसीलिए वचन कहता है कि तू अपने धन पर कभी भी घमंड न करना और अपने धन की बहुतायत से कभी भी फूल कर मत बैठना। आमीन। क्योंकि उनके प्राण की छुड़ौती भारी है, वह अंत तक कभी न चुका सकेंगे। आमीन। देखिए, हमारे प्राण की छुड़ौती भारी है और हमारे प्राणों की छुड़ौती का दाम यीशु मसीह ने पहले ही कलवरी पर दे दिया है और उसने मुझे और आपको चुना इस विश्वास के साथ कि जब हम उद्धार को प्राप्त करेंगे और सेवा में बढ़ेंगे तो हम यीशु मसीह के समान लोगों की सहायता के लिए तैयार होंगे। हालेलुया। देखिए, धन होना अच्छी बात है, पर धन पर घमंड करना बड़ी बुरी बात है। हालेलुया। और परमेश्वर वचन के द्वारा सटीक आज बात कर रहा है कि हम में से कोई भी नहीं जो अपने भाई के प्राण की छुड़ौती का दाम उसके प्राण को बचाने के लिए दे सके। हम मनुष्य हैं, हम इमोशनल है, हमारे अंदर भावनाएं हैं। हम उन भावनाओं के लिए भावनाओं के अंदर होकर अपने प्रियजनों के लिए हम रो सकते हैं। हम उनके लिए जो मदद करना है वो कर सकते हैं और करनी ही चाहिए, परंतु वचन कहता है कि उनके प्राणों की छुड़ौती भारी है। हालेलुया। वह अंत तक आप जीवन अपना गवा देंगे कि पूरा लगा देंगे किसी के प्राणों को बचाने के लिए, तो संभव ही नहीं, क्योंकि वचन कहता है मनुष्य के धर्मी के प्राण की छुड़ौती भारी है। हालेलुया। इस संसार का सारा धन भी आपको, आपके लोगों को बचाने में सहायता नहीं करेगा। तो फिर पास्टर साहब क्या छोड़ देना चाहिए? नहीं, उनके लिए प्रार्थना करें, जितनी संभव मदद आप कर सकते हैं उतनी मदद करें, लेकिन आशा परमेश्वर पर लगाए रखें। हालेलुया। क्योंकि प्राण की छुड़ौती देने वाला परमेश्वर वो है, मनुष्य किसी दूसरे मनुष्य के प्राण की छुड़ौती के लिए आगे नहीं आ सकता है। आमीन। आगे वचन में लिखा है कोई ऐसा नहीं जो सदैव जीवित रहे और कब्र को न देखे। और ये हम सब जानते हैं, मूसा परमेश्वर के इतने करीब था, दाऊद परमेश्वर के इतने करीब था, अब्राहम से परमेश्वर बातचीत करता था। ये इनमें से कोई भी नहीं है जो अपने शरीर में जीवित पाया गया। हालेलुया। कोई भी सदैव जीवित नहीं रहता और कोई भी इस पृथ्वी पर ऐसा नहीं है जो मृत्यु को ना चखे। हालेलुया। देखिए, मृत्यु तो सबको आनी है, क्योंकि जितना जीवन अटल है उतनी मृत्यु भी अटल है। हालेलुया। लेकिन ये जीवन और मृत्यु का जो सफर है, इसके बीच में ये जो समय प्रभु ने मुझे और आपको दिया है, मेरी और आपकी जिम्मेदारी है प्रियो, क्योंकि हम प्रभु के पीछे चलने वाली प्रजा है। मेरी और आपकी जिम्मेदारी है कि हम अंधकार में पड़े हुए लोगों को परमेश्वर से मुलाकात कराएं। हालेलुया। और मुझे लगता है प्रभु ने मुझे और आपको इसीलिए इस पृथ्वी पर रखा है, क्योंकि देखने में आता है, 10वां वचन कहता है कि बुद्धिमान भी मरते हैं और मूर्ख और पशु शरीर के मनुष्य भी दोनों नष्ट होते हैं और अपनी संपत्ति दूसरों के लिए छोड़ जाते हैं। हालेलुया। मैंने पिछले दिनों कहीं मैं नॉवेल पढ़ रहा था, एक टेस्टिमनी पढ़ रहा था, और उसमें वो बता रहे थे कि
जब उस व्यक्ति की, उस इंसान की मृत्यु हुई, तो उसको उसको एक हीरे की अंगूठी थी जो बहुत पसंद थी। उसके उंगलियों में वो अंगूठी रख कर ही उसको गाड़ दिया गया, उसको कब्र में मिट्टी में डाल दिया गया। लेकिन वचन कहता है, क्या इस पृथ्वी पर ऐसा कोई है जो मृत्यु के बाद अपनी सारी संपत्ति को अपने साथ लेकर जा सकता है? नो, नॉट एट ऑल। हालेलुया। देखिए प्रियो, पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं खुद आपको बोलता हूँ, मनी इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट मनी इज नॉट एवरीथिंग। कई बार मैं आपको बताऊं, ये पैसा कमाने के चक्कर में हम अपने रिश्तों को खो देते हैं, हम अपने संबंधों को खो देते हैं, चाहे वो मनुष्य के साथ हो, चाहे वो परमेश्वर के साथ हो। हमको शत्रु संसार और शरीर की अभिलाषाओं को पूर्ण करने में इतना व्यस्त कर दे रहा है कि उस धन को कमाने के, धन के लोभ में हम लोग संसार से और परमेश्वर से कई लोग दूर होते चले जा रहे हैं। सुबह से लेकर, दे आर वर्कोलिक पीपल, वो लगातार काम कर रहे हैं, लगातार काम कर रहे हैं, ना खुद के लिए समय निकाल पा रहे, ना परिवार के लिए, ना कलीसिया के लिए, ना प्रभु के लिए, ना कलीसिया की सेवा के लिए, कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन वचन कहता है, देखने में आता है कि जो बुद्धिमान है वो भी मरता है, और जो मूर्ख और पशु शरीर के लोग हैं वे भी मृत्यु को पाते हैं। हालेलुया। और जो कुछ भी उन्होंने इतना एफर्ट्स लेकर प्रभु का समय चुरा कर ये कैसर को दे दिया, संसार में उंडेल दिया, धन के लोभ के चक्कर में, अपनी जरूरतों को पूरी करने के चक्कर में, और वचन कहता है मृत्यु के बाद साथ में वे कुछ भी नहीं लेकर गए। हालेलुया, आमेन। वे मन ही मन यह सोचते हैं कि उनका घर सदा स्थिर रहेगा और उनके निवास पीढ़ी से पीढ़ी तक बने रहेंगे, इसीलिए वे अपनी भूमि का नाम अपने अपने नाम पर रखते हैं। हालेलुया। ऐसा संभव नहीं है। देखिए, आपके पूर्वजों ने आपके लिए जो छोड़कर गया ये बढ़ता जाएगा। कोई भी आप में से, हमारे में से कोई भी इस पृथ्वी पर ऐसा नहीं है जो अपनी संपत्ति को अपने साथ मृत्यु के बाद लेकर जाएगा। हम अपने नाती पोतों के लिए छोड़कर जाते हैं, ऐसा वचन में लिखा है। कई लोग तो इतने नाम के और प्रतिष्ठा के और डिग्निटी के भूखे होते हैं कि वे अपने घरों पर खुद के नाम रखेंगे। अगर कोई बिल्डर है तो वो अपने नाम से कंस्ट्रक्शन कंपनी खोल देता है, उसको लगता है मेरा नाम चलता रहेगा चलता रहेगा। लेकिन क्या जिसने उस नाम को रखा था, क्या वो अब जीवित पाए जाते हैं क्या? नहीं। एक बिल्डिंग को आपका नाम देने से आप अमर नहीं होते हैं। हालेलुया। इसीलिए इस बात को याद रखिएगा कि धन की बहुतायत पर कभी ना फूलने पाए। आमीन। मनुष्य प्रतिष्ठा पाकर भी स्थिर नहीं रहता, वह पशुओं के समान होता है जो मर मिटते हैं। हालेलुया। प्रतिष्ठा पाकर भी हम स्थिर नहीं रहते। यू नो, ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। मनुष्य की जो ज़रूरतें हैं वो पूरी कभी भी नहीं होती है ना, अनलिमिटेड है ना। हमको एक आशीष मिली तो हम दूसरे की ओर भागते, दूसरे से तीसरे की ओर। हर मनुष्य इस जीवन में बढ़ना चाहता है, परंतु प्रतिष्ठा पाकर भी वो स्थिर नहीं रहता। हालेलुया। सो हमको क्या करना चाहिए पास्टर साहब? हमको नम्र और दीन रहना चाहिए। जो कैसर का है वो कैसर को जरूर देना चाहिए। संसार का जो समय है वो संसार को दीजिए, परंतु जो यहोवा का है वो यहोवा को देने से आप दूर ना हो। हालेलुया। वंचित ना रह जाए, इस बात को ध्यान में रखिएगा। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम में से प्रत्येक को आशीष दे। ये समय है जब हम अपने आंखों को बंद करेंगे, अपने सिरों को झुकाएंगे और इस सुंदर पवित्र समय के लिए हम यहोवा का धन्यवाद करें, ताकि हम आने वाले वचनों के लिए अपने आप को तैयार और समर्पित कर सके। हालेलुया। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। लेट अस प्रे। खुदावन प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी, मीठे, जीवित और अद्भुत नाम के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं राजा। प्रभु जी, हम तुझे धन्यवाद देते हैं क्योंकि तू महान है और जीवित परमेश्वर है। राजा, हम तुझे धन्यवाद देते हैं आज के इन वचनों के लिए जिसको पढ़ने की सामर्थ्य तूने हमारे मुख में रखी। राजा, सचमुच तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं, ये तू ही कर सकता है। राजा, धन्यवाद देते इस सामर्थ्य और बल के लिए। राजा, इस समय हम अपने शरीर, प्राण, आत्मा और बुद्धि को तुझे सौंपते हैं। स्वर्ग के परमेश्वर, हमारे पिता यहोवा, हम पर कृपा कर अपने अनुग्रह की दृष्टि हम पर बनाए रखना प्रभु जी, ताकि आज जब हम इन वचनों को सुनने जाते हैं प्रभु जी, तो हम वचन के बांटने और सुनने में बाधा उत्पन्न करने वाली शत्रु की हर एक योजना को यीशु नासरी के नाम से हम नरक लोक के अग्निकुंड में ढकेलते हैं। राजा,
और प्रभु हम तुझसे विनती करते हैं, जब हम इस वाणी को सुने तो हमसे बातचीत कर राजा, हमारे मनों को तैयार कर, स्वर्ग की शांति और स्वर्ग का आनंद हमारे जीवन का भाग होने दे राजा। इस समय हम अपने आप को यीशु मसीह के लहू में सुरक्षित करते हैं। विनती को धन्यवाद और पूरे विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता और हमारे परमेश्वर यीशु नासरी के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं पिता, सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें, आमीन। हालेलुया। फिर एक बार यीशु मसीह के सामर्थ्य जीवित नाम में आप सबों को मेरा सलाम, और आप पूरी तैयारी के साथ है वचन को सुनने और ग्रहण करने के लिए। और प्रभु का वचन कहता है कि परमेश्वर महान परमेश्वर है। हालेलुया। हमारा जो विषय चल रहा है, द बेस्ट सीजन इज ऑन द वे, आपका सर्वोत्तम समय आने वाले मार्गों पर है। हालेलुया। पहली बात जो मैंने इसमें आपको सिखाई कि अगर आप अपने सर्वोत्तम समय में प्रवेश करना चाहते हैं, जहां पर दूध और मधु की धाराएं बहती है, जो वायदा परमेश्वर ने आपसे किया है उसमें आप बढ़ना चाहते हैं, उस मुकुट को प्राप्त करना चाहते हैं, तो सबसे पहली बात हमको ये सीखनी होगी जो मैंने आपको सिखा दी है, दैट योर पास्ट इज नॉट ग्रेटर देन गॉड्स प्रॉमिसेस। हालेलुया। आपका अतीत परमेश्वर की वाचाओं से बड़ा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की वाचाएं आपके अतीत से बहुत ऊंची है। हालेलुया। और परमेश्वर अपनी वाचा को आपके जीवन में जरूर पूरा करेगा, लेकिन उसके लिए अपने आप को, अपने पास्ट को, अपने अतीत को छोड़ना होगा। आमीन। जो दूसरी बात मैंने आपको इस वचन में सिखाई, परसीव गॉड्स प्रेजेंस इन एन अनप्रेसिडेंटेड वे। हालेलुया। परस्यू गॉड्स प्रेजेंस इन एन अनप्रेसिडेंटेड वे। परमेश्वर की उपस्थिति की खोज को अलग तरीके से करना सीखे। सब जा रहे प्रार्थना, हम भी जा रहे, सब जा रहे उपवास में, हम भी जा रहे, सब ने कहा वहां पर क्रूसेड है, हम भी जा रहे हैं, किसी ने कहा वहां मीटिंग है, हम भी जा रहे। नो, दैट इज नॉट रॉन्ग, बट आर यू गेनिंग समथिंग आउट ऑफ इट? लेकिन क्या आप उन स्थानों पर अपनी उपस्थिति के द्वारा कुछ प्राप्त कर रहे हैं? क्या आपके जीवन में कुछ सकारात्मक बदलाव हो रहा है? क्या नहीं हो रहा है? तो फिर परमेश्वर की उपस्थिति को कैसे प्राप्त करना है, इसको अलग तरीके से, अनप्रेसिडेंटेड वेज, है ना, अनोखे तरीके से खोजने की कोशिश करें। कैसे खोजे पास्टर साहब? इस विषय में हम कभी और सीखेंगे। मैंने आज आपको उसका बेसलाइन, आउटलाइन इसमें दे दिया है कि कैसे हमको परमेश्वर की उपस्थिति को अलग तरीके से खोजना है। हालेलुया। और मैंने आपसे कहा था, तीसरी और अंतिम बात जो मैं आपको इस अध्ययन में बांटना चाहता हूं, जो लोग नोट्स लिखते हैं वो लिख सकते हैं। हमेशा इस बात को ध्यान में रखना, परमेश्वर किसी मनुष्य का कर्जदार नहीं है। आमीन। पहली बात ये ध्यान में रखना है, अतीत को भूलना है, क्योंकि परमेश्वर की वाचा आपके अतीत से ऊंची है। दूसरा, परमेश्वर को अलग और अनोखे तरीके से उसके उपस्थिति को खोजने का प्रयत्न करें। आमीन। तीसरी बात, यू गॉट टू रिकॉग्नाइज द ग्लोरी ऑफ गॉड इन अ पेक्यूलर प्लेसेस। हालेलुया। You got to recognize the glory of God in a peculiar places. अब peculiar को हिंदी में हम कहेंगे विशेष स्थानों पर, है ना, विशेष जगहों पर आपको परमेश्वर की महिमा को पहचानना है ना। हम कई क्रूसेड, कन्वेंशंस, यहाँ वहाँ सब जगह जाते हैं प्रभु की खोज में, और प्रभु का वायदा है, ढूंढो तो तुम पाओगे, इसमें कोई संदेह नहीं, प्रभु झूठ नहीं बोलता। हालेलुया। बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि हमको परमेश्वर की महिमा को उन विशेष स्थानों पे पहचानना पड़ेगा, है ना। कई लोग हैं जो आराधना अटेंड करते हैं, नाचते हैं, कूदते हैं, 2-2, 3-3 घंटा बैठकर 2-2, 3-3 सेशंस में सुबह से रात तक वचन सुनते हैं, बट देयर इज नो चेंज इन देयर लाइव्स। उनके जीवन में कोई भी बदलाव नहीं। मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूँ, बहुत दुख की बात है, सालों साल से आ रहे प्रभु के मंदिर में, बट नो चेंज इन देयर आर नो चेंजेस इन देयर लाइव्स, यू नो। उनके जीवन में कोई भी बदलाव नहीं है। और इसीलिए अगर आज आप अपने जीवन के आने वाले समय में परमेश्वर की उस वाचा में प्रवेश करना चाहते हैं, then make sure that you got to recognize the glory of God in a peculiar places. विशेष स्थानों पर जब आप प्रभु की सामर्थ्य, प्रभु की प्रार्थना और आराधना के लिए इकट्ठा होते हैं, परमेश्वर के उस महिमा को पहचानने की कोशिश करना है।
हालेलुया। देखिए, अगर आपने एक्सोडस की पुस्तक पढ़ी है, मुझे नहीं पता पढ़ी है नहीं पढ़ी है, पढ़ी होनी चाहिए, नहीं पढ़ी है अभी तक तो शर्म की बात है। अगर हम बिलीवर है और हमने निर्गमन की पुस्तक ही नहीं पढ़ी है अभी तक तो बहुत शर्म की बात है। आपने अगर एक्सोडस की किताब को पढ़ा है, जो मैं विश्वास करता हूं कि आप लोग पढ़ते होंगे जरूर, तो आप जानते होंगे कि यहाँ मूसा ने परमेश्वर से एक बात कही, लॉर्ड शो मी योर ग्लोरी। परमेश्वर मुझे तेरी महिमा को दिखा, है ना। अगर आपने पढ़ा है, जो हमारे अध्ययन का विषय है एक्सोडस, अगर उसको आपने 32 को 33 को आपने पढ़ा है तो उसमें लिखा हुआ है, आमेन, लॉर्ड शो मी योर ग्लोरी, इफ यू आर द लॉर्ड देन शो मी योर ग्लोरी, आमेन, तू मुझे अपनी महिमा को दिखा। इन अनदर वर्ड्स गॉड ही सेज, मोसेस सेड, लॉर्ड शो मी व्हाट यू कैन डू। हालेलुया। मुझे तेरी महिमा दिखा, अर्थात मुझे तेरे चिन्ह चमत्कारों को दिखा, मुझे प्रकट कर कि तू मेरे लिए क्या कर सकता है। मेरे सामने तू उन चिन्ह चमत्कारों को कर कि कैसे तू यहां से तेरी प्रजा को आगे लेकर वाचा के देश की ओर बढ़ाएगा, है ना। पर मूसा परमेश्वर से कहता है कि मुझे तेरी महिमा दिखा। हालेलुया। बट यू नो व्हाट गॉड सेज टू मोसेस? क्या आप जानते हैं परमेश्वर ने मूसा से कहा? एन और बड़ा वाला ओ, नो। हालेलुया। परमेश्वर ने मूसा को साफ रीति से मना कर दिया, नहीं। मोसेस सेड, लॉर्ड शो मी योर ग्लोरी, इन अनदर वर्ड्स शो मी व्हाट यू कैन डू, है ना। चैलेंज कर रहा है, बता तू मेरे लिए क्या कर सकता है। प्रभु बोलता है, नहीं, शो मी योर ग्लोरी, नो, आई विल नॉट शो यू माई ग्लोरी, आमेन। कई बार मैं और आप अपने जीवन में मूसा के स्थान पर पाए जाते हैं। जब हम किसी प्रार्थना को करते और जब हमको उनका उत्तर प्राप्त नहीं होता, तो कई बार, मुझे आपके बारे में नहीं पता, पर मैं कई बार जब मायूस और निराश हो जाता था तो मैं प्रभु से कहता, प्रभु तेरी महिमा को प्रकट कर, तू अगर सच्चा परमेश्वर है तो अपनी महिमा को दिखा, मेरे इस कार्य को सफल कर। परमेश्वर ने कई बार कहा, नो, आई विल नॉट डू दैट। हालेलुया। और कई बार लैक ऑफ विजडम के वजह से, वचन का ज्ञान न होने से हम नष्ट होते चले जाते हैं, है ना। मैंने नहीं लिखा, होशे की पुस्तक 4 अध्याय 6 वचन में लिखा है, वचन का ज्ञान न होने से मेरी प्रजा नष्ट होती चली जा रही है। हियर मोसेस सेड, लॉर्ड शो मी योर ग्लोरी, लॉर्ड सेड, नो, आई विल नॉट शो यू माय ग्लोरी। हालेलुया, आमेन। ही डिनाइज मोसेस अ ग्लिम्स ऑफ द ग्लोरी, आमेन। परमेश्वर ने महिमा को तो छोड़ दो जी, परमेश्वर ने ग्लिम्स को दिखाने से भी, ग्लोरी ग्लिम्स को दिखाने से भी मना कर दिया, अर्थात महिमा की झलक दिखाने से भी, है ना। अभी होता है ना कि एक नई दुल्हन होती है ना, भारतीय संस्कृति में वो पल्लू ओढ़कर होती है, और जब उसको बोला जाता है आप मुंह दिखाइए, आपका मुंह दिखाई देनी है, तो वो दिखाती नहीं है, वो पल्लू ओढ़ कर रहती है। तो बड़े बुजुर्ग कहते हैं, थोड़ी सी झलक तो दिखा दे बेटा, है ना, तेरे चेहरे की थोड़ी सी झलक तो दिखा दे। लेकिन परमेश्वर से जब मूसा ने कहा कि शो मी योर ग्लोरी, गॉड सेज, नो, महिमा छोड़ मूसा, मैं अपनी महिमा की झलक भी तुझे नहीं दिखाऊंगा। आई विल नॉट शो यू अ ग्लिम्स ऑफ ग्लोरी। हालेलुया। अब सोचिए, परमेश्वर से मूसा कुछ कह रहा है, परमेश्वर सीधा नहीं बोल रहा है। हालेलुया। जब आप किसी से आशा लगा कर रहते हैं और जो वो व्यक्ति आपको ना कहता है, तो दुख हमारे हृदय और हमारे मन पर दस्तक देता है, आमेन। निराशा और उदासी हमारे हृदय और हमारे मन पर दस्तक देती है कि अरे, तूने इनसे इतना प्रेम किया, तूने जीवन अपना इनको दे दिया, आज तू इनसे सहायता और मदद मांग रहा है, ये सीधा मुंह से तेरे को नहीं बोल रहे हैं, है ना, थोड़ी बहुत भी मदद करने को तैयार नहीं है, यू नो। इमीडिएटली हम लोग एंग्जाइटी और डिप्रेशन की ओर बढ़ जाते हैं। सेम ऐसा ही मूसा के साथ यहाँ हुआ। उसने प्रभु से कहा, शो मी योर ग्लोरी, गॉड सेड, नो, आई विल नॉट इवन शो यू द ग्लिम्स ऑफ ग्लोरी, आमेन। मैं तुझे झलक भी, थोड़ी सी भी महिमा अपनी नहीं दिखाऊंगा। अक्सर हम भी परमेश्वर से यही चाहते हैं कि वो अपनी महिमा को हम पर हमेशा 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 प्रकट करे। हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर, लॉर्ड हील मी ओ लॉर्ड,
तू मुझे चंगाई प्रदान कर। हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु जी जितने मुख मेरे विरोध में खुलते हैं उन सबों को तू मेरे लिए बंद कर दे परमेश्वर पिता। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु तू हमें धनवान बना दे, तू हमें धन से मालामाल कर दे। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु हम इन बंधनों में जकड़े हैं, हम इन समस्याओं में बंधे हुए हैं, तू हमें इन समस्याओं से बंधनों से आजाद कर। प्रभु तू हमारे शत्रु का नायनाट कर, प्रभु तू हमारे शत्रु को नेस्तो नाबूद कर दे। अलग अलग प्रकार की प्रार्थनाएं कई बार हम प्रभु से करते, प्रभु तू अपनी महिमा को प्रकट कर ताकि मेरे विरोधियों का मुख बंद हो सके। हालेलुया, आमेन। बट many times, not every time, but many times God says no means no. हालेलुया। प्रभु मुझे धनवान बना दे, ना। प्रभु मुझे इस बीमारी से आजाद कर दे, नो। प्रभु वो लोग जो मेरे विरोध में बोलते हैं उनको मैं श्राप देता हूं, तू उन पर न्याय कर। गॉड सेज नो। और जब हम ना 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 सुनते जाते हैं, अर्थात जब हम अपनी प्रार्थनाओं के उत्तरों को प्राप्त करने से वंचित होते चले जाते हैं, एक प्रार्थना, दूसरी प्रार्थना, तीसरी प्रार्थना, तो हम मायूस होते चले जाते हैं। हालेलुया। अगर आप मेरी बात से सहमत है तो आप आमीन कहेंगे। पास्टर इतने दिनों से प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु काम नहीं कर रहा है। मन से दुखी होकर बोलते हैं, लेकिन मुझे विश्वास है प्रभु काम करेगा। नो, that should not be the expression. हालेलुया। पास्टर साहब मैंने इस बात के लिए प्रार्थना की थी, अभी तक तो उत्तर नहीं मिला, परंतु खातरी से मुझे उत्तर मिलेगा क्योंकि परमेश्वर हाँ और आमीन में उत्तर देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। आपको अपने आप को जीवित रखना है। हालेलुया। आपके अंदर परमेश्वर ने अपना स्वर्ग का आनंद दिया है और उस आनंद का प्रकट होना बहुत जरूरी है। चाहे आपकी परिस्थितियां कितनी भी कठिन हो, चाहे परमेश्वर आपको मूसा के समान ना कहे, फिर भी आपको गिव अप नहीं करना है। हालेलुया। सी many times when you ask God to show his glory, he will say no to you. Hallelujah. Now the question is, अब बहुत सारे लोगों के मन में शायद अब ये प्रश्न होगा, why does God deny a glimpse of his glory? Why does God deny? Amen. क्यों परमेश्वर ने मूसा को अपनी महिमा की झलक भी दिखाने से मना कर दिया, क्यों ना कह दिया? ये क्वेश्चन मार्क है आपके अंदर। हो सकता है और होना चाहिए, क्योंकि मैं जब अध्ययन कर रहा था, मैं जब प्रभु के साथ बैठा एंड जब मैं इस वचन को पढ़ा कि प्रभु ने उसको नहीं बोल दिया, तो मैंने प्रभु से कहा, प्रभु ठीक है, पूरी महिमा को नहीं प्रकट करता, थोड़ा सा तो चिन्ह चमत्कार कुछ तो दिखा देता, साइन तो दिखा देता है, कुछ तो चिन्ह दिखा देता कि हाँ मैं तेरे साथ हूँ। बट बाइबल सेज, गॉड सेज नो, नॉट एट ऑल। हालेलुया। तो मेरे अंदर ये प्रश्न आया, क्यों प्रभु तूने उसको अपनी महिमा की झलक भी दिखाने से मना कर दिया? हालेलुया। आई विल टेल यू द रीजन बिहाइंड इट। आप में से बहुत सारे लोगों को मालूम भी होगा, आप बुद्धिमान ज्ञानवान लोग हैं, बट व्हाट गॉड स्पोक टू मी, दैट आई विल टेल यू। व्हाई डज गॉड डिनाई glimpse of his glory? Amen. क्यों परमेश्वर ने अपनी महिमा की झलक दिखाने से मूसा को मना कर दिया? The Spirit of the Lord told me, because Moses asked to see a glimpse of glory as a proof of God's presence. Hallelujah. Receive it in the name of Jesus. क्यों परमेश्वर ने मूसा को अपनी महिमा की झलक दिखाने से मना किया? क्योंकि मूसा उस परमेश्वर की महिमा को इसलिए प्रकट करने को उसको कह रहा था कि तू मुझे सबूत दे, तू मुझे प्रूफ दे कि तेरी उपस्थिति मेरे जीवन में बनी है। कई बार मैं और आप भी इसी परिस्थिति में रहते हैं। हालेलुया। जब हमारे शरीर की चंगाई हम प्राप्त नहीं करते, जब हमारे कर्जे का बोझ हमसे दूर नहीं हट रहा होता है, जब हमारे रिश्ते बिखरते और बिखरते और बिखरते चले जाते हैं, जब हम सेवकाई में पीछे की ओर मूव करना शुरू कर देते हैं, then many times out of desperation we ask God to show his glory, and when जब हम लोग उस ग्लोरी को, उस महिमा को नहीं देख पाते हैं, तो हम परमेश्वर की उपस्थिति पर ही संदेह करने लगते हैं, जो एग्जैक्टली मूसा यहाँ कर रहा था। हालेलुया। आपने मूसा के बारे में बहुत अच्छी बातें सुनी हैं, बट नेवर फॉरगेट दैट मोसेस was like you and me. He was a common man on this earth.
आमीन। वो एक साधारण मनुष्य था इस पृथ्वी पर का, आपके और मेरे जैसा। और वो जब परमेश्वर ने उससे कहा कि मैं नहीं आऊंगा क्योंकि तेरे लोग बड़े कठोर हृदय के हैं, बड़े स्टीफ नेक्ड पीपल है, मैं इनके साथ नहीं आऊंगा, नहीं तो मेरा क्रोध फिर से दोबारा भड़केगा तो पता नहीं मैं क्या कर जाऊंगा, और मैं तेरे आगे आगे एक स्वर्गदूत भेजूंगा। लेकिन मूसा ने कहा नहीं 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 प्रभु, स्वर्गदूत नहीं, अगर तू चलेगा तो ही मैं चलूंगा, तू रुकेगा तो ही मैं रुकूंगा, तू मुझे अपनी महिमा को प्रकट कर। हालेलुया। Here undoubtedly Moses wants to see, Moses asked for the glimpse of the glory as a proof of God's presence. हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति सच में है या नहीं है, ये जानने के लिए, ये परखने के लिए मूसा ने परमेश्वर से अपनी महिमा को प्रकट करने के लिए कहा। अगर वो ऐसे ही प्रभु को अपनी महिमा को प्रकट करने बोलता, प्रभु करता, आगे भी किया है ना, किया प्रभु ने, प्रभु अपने वाचा से नहीं मुकरता, लेकिन इस समय परमेश्वर ने उसे मना कर दिया, क्योंकि एज अ प्रूफ ऑफ गॉड्स प्रेजेंस ही वांटेड टू सी द ग्लिम्स ऑफ द ग्लोरी ऑफ गॉड। आमीन। परमेश्वर की उपस्थिति है कि नहीं, सच में परमेश्वर है कि नहीं, ये परखने के लिए उसने बोला तो अपनी महिमा को प्रकट कर। हालेलुया। आज हमारे अंदर कितने लोग ऐसे हैं जो परमेश्वर से प्रूफ मांगते हैं कि तू है कि नहीं है। शर्म आनी चाहिए अगर मैं और आप उस भीड़ का भाग है। परमेश्वर हम की उपस्थिति हमारे जीवन में है या नहीं है, इसका सबसे बड़ा प्रूफ है कि मैं यहाँ वचन बांट रहा हूँ और आप वचन सुन रहे हैं। यहाँ मैं जीवित हूँ, आपके स्थानों पर आप जीवित पाए जाते हैं। हालेलुया। ये सबसे बड़ा प्रूफ है कि परमेश्वर की उपस्थिति हमारे जीवन में है। हालेलुया। मैं श्वास ले रहा हूँ, आप श्वास ले रहे हैं, ये परमेश्वर की उपस्थिति के कारण ही है। तो क्या पास्टर साहब जो अन्य जाति श्वास लेते हैं वो तो प्रभु को मानते ही नहीं है? यस, बट प्रभु की उपस्थिति उनके जीवन में भी है। वो प्रभु को नहीं मानते हैं, वो उनकी समस्या है। हमने स्वर्ग के परमेश्वर को पिता के रूप में पा लिया, ये हमारे लिए आशीष और सौभाग्य की बात है। हालेलुया। नेवर आस्क गॉड, परमेश्वर से कभी भी प्रूफ नहीं मांगना। तेरी उपस्थिति, मुझे नहीं लगता प्रभु मेरे जीवन में उपस्थित है, ना 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 ना, अरे बाबा प्रभु की आत्मा तेरे अंदर है। ग्रेटर इज ही दैट इज इन मी, अपॉन मी नहीं लिखा है, ग्रेटर इज ही दैट इज इन मी देन ही दैट इज इन द वर्ल्ड। जो मुझ में है, मेरे ऊपर बैठा है, मेरे लेफ्ट में है, मेरे राइट में नहीं लिखा है, जो मुझ में है, अर्थात जो पवित्र आत्मा मुझ में है, वो उससे बढ़कर है जो इस संसार पर अर्थात इस पृथ्वी पर राज्य करता है। हालेलुया। अनडाउटेबली नेवर डाउट द प्रेजेंस ऑफ गॉड इन योर लाइफ। आमेन। Never ever doubt that whether God's presence is there in your life or God's presence is not there in your life. Do not doubt on him. हालेलुया। कभी भी परमेश्वर और उसकी उपस्थिति और उसके वचन, उसके कार्यों पर संदेह ना करें। हालेलुया। आज हम इस अध्ययन को यही समाप्त करेंगे। मेरा विश्वास है परमेश्वर ने आज के वचनों के द्वारा आपको जरूर आशीष दी होगी। हम कल एक बार फिर इसी वचन में आगे बढ़ेंगे और प्रभु और अद्भुत बातों को प्रकट करेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। देखिए कहाँ मैं आपको कुछ दिन पहले बोला था कि मैं इस विषय को समाप्त कर रहा हूँ। परमेश्वर अपना समय लिया और परमेश्वर ने मुझे फिर ये अद्भुत बातें बताई। अगर उस दिन मैं अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके दूसरे विषय की ओर बढ़ जाता जिस पर मैं पिछले दिनों से कार्य कर रहा हूं, जिसकी आज्ञा भी प्रभु ने मुझे दी है, अगर मैं उसकी ओर बढ़ जाता तो हम इन भेद की बातों को समझने और समझाने से वंचित रह जाते। हालेलुया। दैट इज व्हाट आई ऑलवेज सेज। हम लोग परफेक्ट नहीं है, हम सिद्ध नहीं है, परंतु परमेश्वर पर ठहरे रहना सीखे और परमेश्वर की महिमा को अपने जीवन में देखे। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। आइए हम दुआ करेंगे। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य जीवित नाम के लिए धन्यवाद देते हैं। तू महान है, तू जीवित है, तेरी स्तुति करते हैं, तेरी प्रशंसा करते हैं राजा। प्रभु प्रार्थना करता हूँ राजा, आज जो वचन, जो भेद की बातें तूने हम पर प्रकट की, हर एक सुनने वाले कानों को तू आशीष दे परमेश्वर पिता। प्रभु जी, जो बातें आज हमने सीखी है वो हमारे जीवन के अंत तक हमारी स्मरण शक्ति, हृदय और आत्मा में बनी रहे राजा। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, जितनों ने सुना हर एक को आशीष दे। सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं। आगे के समय को तुझे सौंपते हुए विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते, सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन।
हालेलुया। परमेश्वर आपको बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। इजराइल के लिए प्रार्थना करें, विशेषकर इजराइल को परमेश्वर चारों ओर से संभाल ले और वो अपने दुश्मनों को नेस्तो नाबूद करे इन दिनों में जब वो युद्ध में है। इसके लिए विशेष प्रार्थना करें। भारत देश के लिए प्रार्थना करें, अपने पासवानों के लिए, उनके परिवारों के लिए प्रार्थना करें। हमारे देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और तमाम सेंट्रल स्टेट के मिनिस्टर्स के लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर उनके हृदय में उस शांति और आनंद की ज्योत को जलाए रखे और हम इस देश के संविधान के अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए, इस देश की कानून व्यवस्था का पालन करते हुए हम इस देश के कोने कोने में जाकर स्वतंत्रता के साथ यीशु के सुसमाचार का प्रचार कर सके। हालेलुया। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। स्वस्थ रहे और सुरक्षित रहे। प्रभु आपको आशीष दे।